Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. Today I am going to discuss today's topic is human digestive system of our chapter second nutrition in animals. तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है। इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन होलो जो एक न्यूट्रिशन आपको कराया था, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस भी मैंने कंप्लीट करा दी थी। तो देखो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है कि देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, ये किससे मिलके बना होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब। और इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एंड एक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एंड साथ साथ इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच हेल्प इन डाइजेशन। और ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है प्लस में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये हेल्प करेंगे इन द फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन। अब सबसे पहले हम ना डायग्राम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ टू एनस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स ऑन एनस। और इसके अंदर देखो माउथ टू एनस के अंदर इसके जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायग्राम में देखना है आपको सबको। देखो सबसे पहले होता है माउथ, माउथ के अंदर हमारे पास बक्कल कैविटी आती है, ठीक है। बक्कल कैविटी के अंदर माउथ आ जाता, माउथ की जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर टीथ, टंग और ये देखो आपके स्लेवरी ग्लैंड्स, ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद में आ जाती है हमारी एजोफिगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये नज़र आ रहा है आपको एजोफिगस, ठीक है। एजोफिगस के बाद हमारे पास ये आता है स्टमक। क्या आता है, स्टमक, जो जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये जो सारा पार्ट है ये हमारा किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन बात करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने देखो अभी हाईलाइट किए, ये हमारी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में पार्ट आता है रेक्टम, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। और एट लास्ट एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट ग्लैंड स्लेवरी ग्लैंड है जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। तो और फर्स्ट ग्लैंड हमारा क्या हो गया, स्लेवरी ग्लैंड। सेकंड हमारे पास जो ग्लैंड है वो क्या है, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, लीवर। सेकंड ग्लैंड इज लीवर। एंड थर्ड ग्लैंड इज पेनक्रिया। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम जो है ये रहा पेनक्रियास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो थर्ड आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पेनक्रियास। तो ये तो था एक सिंपल डिस्कशन, एक फ्लो चार्ट वे में समझाना। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं एक फ्लो चार्ट वे में। देखो सबसे पहले हमारा फूड जो है, फूड हमारा इंजेस्ट किया जाता है, या इनटेक ऑफ फूड, इसके ऊपर लिखें, इसके नीचे लिख लेते हैं इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड किसके अंदर होगा, माउथ के अंदर, विद द हेल्प ऑफ हैंड। माउथ के अंदर देखो, माउथ एक ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग या ओपनिंग बोले हम एलिमेंट्री कैनाल की। फूड को इंजेस्ट किया जाता है माउथ के अंदर, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टिथ, और टिथ क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन यानी जो हमारा फूड है उसको स्मॉल स्मॉल बाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखो टिथ के बाद में हमारे पास क्या होता है, माउथ के अंदर ही हमारी बक्कल कैविटी के अंदर फर्स्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्लेवरी ग्लैंड। अब ये देखो जी, स्लेवरी ग्लैंड क्या करते हैं, जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट सलाइवा, ये बनाते हैं सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा गेट मिक्सेस विद फूड, मिक्सेस विद फूड,
ये हमारे फूड के साथ में मिक्स हो जाता है और फूड के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या करता है, जो फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। पार्शियल डाइजेशन होगा यहाँ पे, फूड स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इज कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, शुगर। ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हुआ है, हमारा माउथ के अंदर। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप फ्लो चार्ट वे में समझोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारा जो फूड होता है हम उसको क्या करते हैं, खाने को मुंह के अंदर डालते विद द हेल्प ऑफ हैंड, माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टिथ होते हैं। टिथ क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन यानी बाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। अब हमारे माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है कि ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड के साथ मिक्स होने के बाद जो खाने में जितना भी स्टार्च होता है ना, उसको ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, शुगर के अंदर। तो फिजिकल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च का जो पार्शियल डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पता है टंग की हेल्प से क्या होगा कि जो हमारा फूड है उसको इंगल्फ किया जाता है और फूड हमारा अब किस में पहुंच चुका है, ओजोफेगस में। तो अब ओजोफेगस में क्या होगा वो पढ़ते हैं। टंग की हेल्प से फूड हमारा किस में पहुंच चुका है, ओजोफेगस में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ओजोफेगस में एंटर कर चुका। अब ओजोफेगस के अंदर जो कि इनर वॉल्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट, ये क्या शो करती है, प्रेजेंट जो मसल्स प्रेजेंट होती है इन ओजोफेगस, दे शो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस, और जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म गिवन है एंड दिस टर्म इज कॉल्ड पेरिस्टलेसिस। पेरिस्टलेसिस, ठीक है, पेरिस्टलेसिस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फूड है वो किसके अंदर पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर। अब हमारा फूड किसके अंदर एंटर कर चुका है, स्टमक के अंदर। फूड पहुंच गया स्टमक में। अब सबसे पहले हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पता है लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के जस्ट, रिब्स के जस्ट बिलो लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के पास पाया जाता है। स्टमक के अंदर क्या होता है, फूड, स्टमक की वॉल्स क्या करती है, फूड को चर्न कर देती है, अच्छे से मिक्स कर देती है। अब देखो सबसे सिंपल चीज़ समझने की क्या है कि स्टमक के अंदर सबसे पहला जूस सिक्रेट होगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपली अगर आप समझोगे तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा किसके अंदर, स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस में हमारे थ्री एंजाइम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है HCl, ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस। अब देखो HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो ये क्या करेगा, फूड को एसिडिक बनाता है, मेक्स फूड एसिडिक। आप इसको ना फ्लो चार्ट वे में समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आता चला जाएगा। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन स्पेलिंग में एरर हो गया है, प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म्स। अब थर्ड बच गया म्यूकस। कई बार क्या होता है, देखो म्यूकस का काम होता है स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्स्ट्रा एसिड, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, ठीक है। जो एसिड सिक्रेट हुआ है उससे ये हमारे क्या करता है, हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करता है।
कई बार क्या होता है हम जंक फूड खा लेते हैं, ठीक है। जंक फूड के लिए डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करना पड़ता है। और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स होती है ना, उसमें अल्सर्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है। तो एक बार यहाँ से हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो फूड जो है हमारा स्टमक में एंटर कर चुका है। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन होता है और इसके अंदर ये कहाँ पे मतलब हमें ना पोजीशन भी बतानी होगी। तो ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल पाया जाता है, जस्ट बिलो द रिब्स। जनरली जो स्टमक के अंदर जो वॉल्स होती है वो क्या करती है, फूड को चर्न कर देती है, अच्छे से मिक्सअप कर देती है। अब हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर ना जो 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट, 3 ग्लैंड क्या करते हैं, स्टमक इज लाइंड बाय ग्लैंड। स्टमक के अंदर ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक जूस सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। देखो HCl क्या करता है, खाने को एसिडिक बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, खाने के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। और म्यूकस क्या करता है, जब एक्स्ट्रा HCl सिक्रेट हो जाती है तो उससे हमारे स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारा खाना स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक के बाद स्टमक में फूड हमारा 3 आवर्स के लिए स्टोर होता है। इस दौरान कुछ हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक का तो काम आ चुका है स्लेवरी ग्लैंड का, उसके अलावा 2 बच्चे मैंने अभी आपको बताया था, लीवर एंड पेनक्रिया, तो उसकी सिक्रेशन आएगी। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा। तो सिंपली आज की वीडियो यहीं तक है, क्योंकि इस कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।